श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। सबको राम राम। जय जय सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस में किष्किंधा कांड पर दोहा संख्या 2 पर किष्किंधा कांड शुरू हुआ है और यहाँ पर हनुमान जी की उपस्थिति हुई है। हनुमान जी भगवान से मिल रहे हैं पहली बार। ऋषिमुख पर्वत के नीचे सुग्रीव ने भेजा है भगवान के पास हनुमान जी को। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हैं और भगवान से परिचय पूछ रहे हैं। भगवान ने अपना परिचय दिया है कि मैं राम हूँ और दशरथ जी का पुत्र हूँ और अपनी भार्या की खोज में मैं यहाँ आया हूँ। क्योंकि पूछा है हनुमान जी ने कि आप किस कारण यहाँ आए हैं। और अब भगवान जी को पहचान लिया है हनुमान जी ने। प्रभु पहचान पर्यो गही चरण। भगवान के प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। दंडवत प्रणाम किया है। फिर भगवान की स्तुति की है हनुमान जी ने। और फिर भगवान जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जी से, हनुमान जी, कि मैं आपकी माया के वशीभूत होकर के भूला फिरता हूँ, पर प्रभु आपने किस कारण नहीं पहचाना। तो मैं तो आपकी माया के वशीभूत हूँ। तब माया बस फिरूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। फिर भगवान वो कहते हैं हनुमान जी, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहे बिसार्यो, दीन बंधु भगवान। सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। एक तो मैं यूं ही मंद हूं, एक तो मैं यूं ही मंद हूं, और दूसरे मोहवश हूं, मोह के वश में हूं, और तीसरे हृदय का कुटिल हूं और अज्ञान हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे बुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे भूल न जाएं, चाहे मुझ में कितने ही अवगुण हैं हे प्रभु। पर प्रभु मैं तो भूल गया हूं कैसे, मायावश। पर प्रभु आप मुझे ना बिसारना। ये भगवान से हमारी हर क्षण विनती रहे कि मैं तो आपकी माया में भूला फिरता हूं प्रभु,
पर प्रभु आप मुझे ना विसारना, आप मेरी बाह पकड़ लेना। मैं भले ही मतिमंद हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है, पर प्रभु आप मेरे स्वामी हैं। कहते हैं सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। जीव तो क्षण क्षण में माया में फंस जाता है। भगवान की माया ऐसी है कि देर ही नहीं लगती फंसते हुए, और हम अज्ञानी जीव संसार में रहने वाले तो क्षणों में फंस जाते हैं माया में। पर प्रभु आप ऐसी कृपा करना कि आप ना विसारना मुझे। जीव तो आपकी माया से मोहित है, वह आपकी कृपा से ही निस्तार पा सकता है। इसमें भगवान की कृपा ही मुख्य है। तापर मैं रघुवीर दुहाई, उस पर हे रघुवीर मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, आपकी दुहाई करता हूँ। जानौ नहीं कछु भजन उपाय, सेवक सुत पति मात भरोसे, रहै सोच बनई प्रभु पोसे। इतनी सुंदर चौपाई है। हे प्रभु, उस पर हे रघुवीर मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। जानौ नहीं कछु भजन उपाई, सेवक सुत पति मात भरोसे। कहते जैसे सेवक स्वामी के भरोसे रहता है, और जो पुत्र है वो माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, और प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। रहई असोच बनई प्रभु पोसे। तो मैं तो असोच हूं, कैसे? प्रभु पोसे, प्रभु मेरा पोषण करते हैं, प्रभु मेरी रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं। यही बार बार भगवान से कितनी सुंदर प्रार्थना करी है हनुमान जी ने कि मैं जानऊ नहीं कछु भजन उपाय, मैं कछु भजन उपाय नहीं जानता। अगर मैं कर भी लेता हूं तब भी मैं माया में ऐसा उलझ जाता हूं कि कुछ पता ही नहीं चलता कब कब मेरा साधन भजन छूटा और माया के चंगुल में आया। ऐसी भगवान से प्रार्थना कितनी सुंदर करी है हनुमान जी ने। कहते हैं आप मेरे स्वामी हैं, और जो स्वामी को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। हस कही परे उचरन कुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े, और उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। जब व्यक्ति अपनी असल उसमें आ जाता है तो सारे ऊपर के जो आवरण हैं, जो हमने ओढ़ रखे हैं, अपने आप को कुछ मानने बैठे हैं, वो सारे आवरण हट जाते हैं। ऐसे ही हनुमान जी ने जो ब्रह्मचारी का रूप धारण कर रखा था, तो हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गए, असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। क्या कर रहा बच्चे? शीतल किया, अपने नेत्रों को जल से सींचकर शीतल किया। सुंदर यहाँ पर स्थिति है
कि हनुमान जी कैसे राम जी से मिलते हैं। कैसी सुंदर प्रार्थना की है हनुमान जी ने कि सुन कपि मानस जनियूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहे कहे सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा ये कपि, और भगवान ने क्या कहा, पहले तो रघुनाथ जी ने उन्हें उठा करके अपने हृदय से लगा लिया है और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया है। भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। कहते हैं उसको अपने चरणों से उठा करके हृदय से लगा लिया और फिर कहा हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। ऐसे हैं मेरे प्रभु कि अपने भक्त को अपने भाई से भी बढ़ करके मान देते हैं। कहते हैं तुम ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण से भी दूना मैं तुझे प्रेम करता हूं। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं और मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय हैं, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसकी कोई दूसरा सहारा नहीं होता। जो भगवान का सहारा, केवल भगवान का सहारा लेते हैं, भगवान उसके सहारे बन जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे प्रिय है, चाहे मैं समदर्शी हूं पर मुझको सेवक प्रिय है। कैसा सेवक? अनन्य सेवक, अनन्य गति वाला, जिसका कहीं अन्य किसी पर भरोसा नहीं होता। वो संसार के किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता, उसको भरोसा अपने राम जी पर होता है। मेरे राम जी जो करेंगे वो ही मेरे लिए बेहतर है और वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि मुझे अपना सेवक अति प्रिय है और मुझे छोड़कर क्योंकि उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता। तीसरा श्लोक, सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। और ये हनुमान अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं। अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं। पूर्ण रूप से वो इस ऐसी उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है कि मैं सेवक हूं, मेरे प्रभु स्वामी हैं। यह सचराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का ही रूप है। जब ये निश्चय दृढ़ हो जाता है तो वही अनन्य होता है। भगवान कह रहे हैं ये अपने मुख से कि हे हनुमान, अनन्य कौन है? ऊपर कहा ना भगवान ने कि अनन्य मुझे, जिसकी अनन्य गति होती है वो मुझे प्रिय है, वो सेवक मुझे प्रिय है। अब बता रहे हैं कि अनन्य कौन है? अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह सचराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का ही स्वरूप है। देखि पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हर्ष बीति सब सूला, नाथ सैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब हई। स्वामी को अनुकूल देखकर, प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ,
इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। ते सननाथ मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। सो सीता कर खोज करायह, जहाँ तामर कटकोट पठायह। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, तिसै जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। अपना विराट रूप बनाया और भगवान को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। देखो आप, ये सुग्रीव की जो इसका जो बल था ना, कह रहे कम नहीं था। ये सुग्रीव और बाली जो थे वो रावण से भी, बाली तो रावण से भी ज्यादा बलशाली था, और जो सुग्रीव था वो भी कम बलशाली नहीं था, उसी का भाई था वो भी। तो ये इतने बलवान थे कि इन्होंने राम जी से मैत्री की है। सुग्रीव जी ने मतलब अपना मित्र बनाया है, सेवक नहीं बनाया, यहाँ मित्र बनाया है। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। इसकी भी कथा कुछ अलग से भी है कि सुग्रीव और बाली कौन थे। इसका पूर्ण इतिहास जो है वो पुराणों में मिलता है। सादर मिलेउ नाई पद माथा, भेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर नाई, पावक साखी देई करी। जोरी प्रीति दृढ़ाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की कथा सुना करके, दोनों ओर की कथा, सब कथा सुना करके, अग्नि को साक्षी दे करके, परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अब अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने प्रतिज्ञा ली है, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। ये मित्र हैं दोनों, राम जी के साथ मित्रता का संबंध जोड़ा है सुग्रीव ने। तीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन बरि भारी, मिलई नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की है, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा और सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर के कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। भगवान तो भगवान ही है, वो तो सर्वज्ञ हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, लेकिन भगवान इस समय मनुष्य की रूप में लीला कर रहे हैं। तो भगवान भी जो हैं वो मित्रता करके बानक बनाते हैं ना कोई, जैसे कोई ना कोई कड़ी बनती चली जाएगी जो सीता जी तक ले जाएगी। क्योंकि इस समय भगवान मनुष्य रूप में है और मनुष्य लीला ही करनी है, इससे बढ़कर नहीं कोई और लीला करेंगे। फिर तो दुनिया ही पहचान जाएगी भगवान को कि इस समय मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, इस बाणे में है। तो इसकी भगवान ने
इसकी वो रखी है, जैसे कहते हैं ना, अब बान रखी है, उसकी आन रखी है कि मनुष्य हैं, तो उसकी आन रखते हुए उसी सीरियल से काम कर रहे हैं, वो लीला कर रहे हैं। कह हाँ। तीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन बरि भारी, मिलई नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्र ही सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराए शत्रु के वश में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। ये जानता है सीता जी के बारे में कि सीता जी को देखा था और उन्होंने यहाँ पर गहने गिराए थे, इस बात का पता माता शबरी को भी था। तभी तो उन्होंने भगवान जी को सुग्रीव से मैत्री करने को कहा था, सुग्रीव के पास भेजा था। कह रहे, मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने शत्रु के वश में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमई देखी दीनई पटडारी। मागा राम तुरत तेहि दीना, पट उरलाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार करके वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करहु सेवकाई, जे विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सब लीला करनी है भगवान ने, और सुग्रीव भगवान को क्या दे रहा है? मंत्रणा दे रहा है कि आप सोच छोड़ दीजिए, मन में धीरज लाइए, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आपको मिले। सखा बचन सुन हर्षे, कृपा सिंधु बल सिंह। कारण कवन बसहु मन, बसहु बन। मोहि कहु सुग्रीव सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, ही सुग्रीव मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो? दोहा संख्या 5 पर विश्राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।